एजुकेशन का जो सारा सिस्टम है वो बंद कर दिया जा रहा है, मॉल ये सब खोला जा रहा है, ये ठीक बात है। और बार एंड रेस्टोरेंट में हर आदमी नहीं जाएगा, जिसको पीना है वही जाएगा, नहीं तो पार्सल लेके चले जाएगा। जहां हम लोग ऑफलाइन में 90% पढ़ सकते थे, वहां हम लोग ऑफलाइन में मात्र 30% पढ़ पाए। फैसला तो गलत नहीं है, सही है सर। दोस्त लोग के साथ भी बैठ के पढ़ने में मज़ा भी आता है, लेकिन ऐसे अभी अब अपना घर में रहो, वीडियो में सब कोई को देखो, अब मैम बता रही है उस पर ध्यान देना थोड़ा हार्ड लगता है। फैसला एकदम से सही है, क्योंकि बच्चा लोग इतना केयर नहीं करता है। अगर शॉपिंग मॉल में जाएगा तो इतना भीड़ भाड़ नहीं है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बंद है ये तो ठीक है, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं उस पर थोड़ी कड़ी पाबंदियां होनी चाहिए। झारखंड में कोरोना के मामलों में अचानक से उछाल आई है। एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज़्यादा हो गई है। सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद कुछ पाबंदियां लागू की गई। झारखंड में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जितने भी सार्वजनिक पार्क, जिम, स्विमिंग पूल और स्टेडियम है उन्हें भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो बार और रेस्टोरेंट हैं उन्हें फिलहाल खुला रखा गया है। कई लोग ये आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों को क्यों बंद रखा गया जबकि बार और रेस्टोरेंट को खुला रखा गया है। कई लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकानें तो खुली रखी जा सकती हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए, और भी ऐसे हालात में जब 2 साल से वो ऑलरेडी बंद थे। लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए हम लोग शहर में घूम रहे हैं और जानते हैं कि लोग इसे किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर एक शख्स खड़े हैं। भैया, कल जो फैसला हुआ उसमें ये बोला गया कि जो शिक्षण संस्थान है वो सब बंद रहेंगे, लेकिन शराब की दुकान खुली है। आपको क्या लग रहा है, सही कि गलत? गलत है। शराब के दुकान में भी तो आदमी रहता है, उसका भी तो डर है। अगर कोई भी संक्रमण आ जाएगा वहाँ पे तो उसको भी तो फैल सकता है। बार खुला हुआ है, सब खुला हुआ, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इसको भी बंद करना चाहिए। स्कूल बंद है, इसको लेके आपके बच्चे पढ़ते होंगे या आसपास के बच्चे, आपको क्या लगता है सही फैसला है स्कूल फिर से बंद कर देना या व्यवस्था होना चाहिए? स्कूल बंद है वो ठीक किया है, स्कूल बंद होना चाहिए, लेकिन शराब का दुकान भी बंद होना चाहिए, क्योंकि सब अगर सारा चीज़ बंद हुआ तो सब बंद होना चाहिए। और 8 बजे तो ऐसे भी सारा चीज़ बंद ही हो जाता है। सर, कल जो फैसला आया सरकार का उसमें यह है कि एक सेकंड, जो शराब की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, लेकिन जो खुली रहेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहेगा। आपको क्या लगता है फैसला सही कि गलत? शराब भी बंद होना चाहिए, शराब भी बंद होना चाहिए। स्कूल बंद है तो शराब भी बंद होना चाहिए। सर, एक बात बताइए कि कल जो फैसला आया उसमें शराब की दुकानें तो खुली रहेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। आपको क्या लगता है फैसला सही है गलत है? नहीं, स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिए गए, ठीक बात है, लेकिन शराब की दुकान खुले रहनी भी तो उचित नहीं है। नहीं, हमको सही नहीं आता। लेकिन जो स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास का जो आंकड़ा है कि 95% जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, वो ऑनलाइन क्लासेस से कोई विशेष फायदा बच्चों को नहीं होने वाला है और वो हो भी नहीं रहा है। मैंने भी अपने बच्चों को देखा है घर पर, है ना। ऑनलाइन क्लास जब हम लोग को समझ में नहीं आता तो बच्चों को क्या आएगा और उतना याद रह पाएगा, आप ही समझ सकते हैं। इसलिए वो बेकार, हम बहुत मने केवल कहने के लिए है कि क्लासेस चल रहे हैं, वास्तविक बात यही है। होना चाहिए, ऑफ क्लास होना चाहिए। अब पता नहीं सरकार क्या सोचती है, तो हम क्या बता सकते हैं इसमें। सर एक बात बताइए कि कल जो सरकार फैसला दी है झारखंड में कि शराब की दुकान जितनी है वो तो खुली रहेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहेगा, क्या लगता है सही फैसला है गलत फैसला? अब इसको कैसे कह सकते हैं भैया, स्कूल कॉलेज खुली रहेगी, बंद रहेगी और शराब की दुकान खुली रहेगी। शराब की दुकान को बंद करना चाहिए। अब दुकान बोले शराब का दुकान को भी बंद करना चाहिए। अब क्या बोले चाचा, कल फैसला आया सरकार का, जो गाइडलाइन नया है उसमें बोला गया कि जो शराब की दुकान है बार वो खुला रहेगा, मॉल भी खुला रहेगा, लेकिन जितना स्कूल कॉलेज है वो सब बंद है। तो क्या लगता है सही फैसला है गलत फैसला है? ये तो फैसला ठीक नहीं है। फैसला ठीक नहीं है। क्या क्या गलत लग रहा है आपको? इसे मेन चीज़ को खुला रखना चाहिए, समझे, और जिस चीज़ को नहीं करना चाहिए उसी को कर रहे हैं सरकार। क्लास फिर से बंद हो गया, क्या लगता है फैसला सही है गलत है? कुछ कहा नहीं जा सकता, हमको इसका नहीं आइडिया है।
तो आप लोग क्या ऑनलाइन क्लास जो होता है प्रॉपर हो पाता है, मतलब स्कूल में ठीक से पढ़ पाते थे, ऑनलाइन ठीक से पढ़ पाते हैं? ऑनलाइन में मतलब प्रॉपर पूरा अच्छा तरीका से जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई होता है वैसा तो हो नहीं पाता है, लेकिन ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत होती है? ऑनलाइन में दिक्कत थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कभी कभार मतलब थोड़ा सा अगर नेट इशू या टावर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो इशू कर देता है, या फिर कभी ऑडियो वीडियो सब में प्रॉब्लम हो जाता है और अच्छा से समझ नहीं पाते कभी कभार थोड़ा मोड़ा। जो डिस्कशन ग्रुप है वो भी टूट जाता होगा ना जो स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, वो भी दोस्त लोग के साथ भी बैठ के पढ़ने में मज़ा भी आता है, लेकिन ऐसे अभी अब अपना घर में रहो, वीडियो में सब कोई को देखो, अब मैम बता रही है उस पर ध्यान देना थोड़ा हार्ड लगता है। स्कूल में अपना आराम से बेंच पे रहो, पीरियड वाइज अपना पढ़ाई होते रहता है, अच्छा रहता है वो। चाचा, कल सरकार का फैसला आया, उसमें जो शराब की दुकानें हैं वो खुली रखी गई हैं, मॉल भी खुला है, लेकिन जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद है। क्या आपको क्या लगता है, फैसला सही कि गलत? देखा जाए तो ये तो सही नहीं है, कहा कि जब स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है तो शराब दुकान भी बंद होने जाना चाहिए, इसलिए कि रात को पिएगा और देर रात तक खुला रहेगा तो जाहिर बात है कि पी के इधर उधर बदमाशी करेगा लोग, समझा ना, इसलिए वो तो गड़बड़ है, सही नहीं है। तो बंद होना चाहिए तो सब चीज़ बंद होना चाहिए, समझे। जब स्कूल कॉलेज संस्थान बन जाए तो उसको भी बंद होना चाहिए था, इसलिए कि शराब खोल देना ये सही कहीं पर से नहीं लगता हमको। तो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें किस तरह की दिक्कत आपके आसपास जो बच्चे हैं लगता है दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, इसलिए कि अक्सर लोग के पास, गरीब बच्चों के पास ये नेट वाला मोबाइल तो है नहीं, समझे ना, तो नेट वाला मोबाइल नहीं रहने की वजह से उन लोग क्लास नहीं कर पाता है और सही से समझ भी नहीं पाता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है उसमें, समझे। और मतलब ज़्यादातर तो गरीबी बच्चा है यहाँ अमीर ज़्यादा है कहाँ, ज़्यादातर तो गरीबी देखिए तो पूरा आसपास नज़र दबड़ा किनारे साइड में मोहल्ला में बस्ती में तो गरीबी बच्चा लोग ना है, और सब घर में मुश्किल से एक आठ मोबाइल मिलेगा नेट वाला, तो ज़रूरी नहीं कि जब बाप ड्यूटी में जा रहा है तो अपने साथ मोबाइल लेके जाएगा, बच्चा के पास छोड़ के जाएगा नहीं, तो उस तरह से प्रॉब्लम होता है। मॉल और शराब की दुकान, रेस्टोरेंट ये सब खुला रहेगा, लेकिन जो स्कूल कॉलेज है वो सब बंद रहेगा, ऑनलाइन चलेगा। आपको क्या लगता है फैसला सही है गलत है? फैसला तो गलत नहीं है, सही है सर, कहे कि बीमारी की रफ्तार के हिसाब से भाग रहा है बीमारी के हिसाब से, ठीक है बच्चा लोग कम से कम इस सब से बचेगा तो। और सरकार जो निर्णय लिया है तो उसको सरकार को तो निर्णय लेना ही है, और नहीं लेगा तो फिर पब्लिक क्या कर सकता है। आप बताइए कि जो कल फैसला आया कि जितना स्कूल है कॉलेज है सब बंद रहेगा, लेकिन शराब की दुकान मॉल ये सब खुले रहेगा, आपको क्या लगता है फैसला सही कि गलत? ये गलत लग रहा है, जब स्कूल हो जाएगा तो शराब भी बंद हो जाना चाहिए जी। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, तो आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं। क्या दिक्कत? दिक्कत अब पढ़ाई में ऑनलाइन में कितना पढ़ पाएगा, वहाँ जाने से अंदर रह करके पढ़ने में कितना प्रॉब्लम होता है, सबके व्यवस्था उतना है नहीं। सबसे बड़ी बात, शराब की दुकानें बंद खुली रहेंगी लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है, आप लोग क्या लगता है फैसला सही गलत है? हमको तो लगता है फैसला तो सिर्फ नाम का है, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं इतना भीड़ है कि इतना भीड़ अभी दिख ही रहा है, वैसा तो फैसला तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो हमको तो लगता है कि मतलब फैसला है तो उस पर थोड़ा अमल करना चाहिए, क्योंकि वैसा तो नहीं लग रहा, आप भी देख रहे हैं कितना भीड़ हो रहा है। तो ऑनलाइन क्लास जो हो रहा है आप लोग संतुष्ट हैं उससे? ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन में 50% कोई क्लास करता है, बीच में नेट का भी प्रॉब्लम होता है, हर कोई तो क्लास कर नहीं पाता है, तो शहर के आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन गांव के लिए तो बहुत दिक्कत होगा फिर। आपका क्या समझना है इसमें, आप क्या बोल? हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है कि लाइब्रेरी भी ऑफ हो गया हम लोग के, तो हम लोग के पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, रूम पर वैसा हो नहीं रहा, और इंस्टीट्यूट वगैरह भी सब ऑफ हो गया, तो हम लोग को दिक्कत तो हो रही है। बट उस सरकार को सोचना चाहिए कि हर चीज़ को, जैसे कि ये सब खोल दिया, जो उसको 50% करके उसको भी ओपन कर देना चाहिए था 50% क्षमता के साथ। हाँ, 50% के साथ स्कूल कॉलेज ओपन कर देना चाहिए था कि हम लोग को परेशानी नहीं हो। लाइब्रेरी भी ओपन कर देना चाहिए, जो हम लोग को परेशानी चल, ऐसे हम लोग लाइब्रेरी ऑफ हो गया, हम लोग आए थे पढ़ने बट हम लोग के क्लास नहीं हुआ, पता चला कि बंद हो गया है, तो हम लोग को थोड़ा परेशानी तो उठाना पड़ रहा है। थैंक यू। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की खास तौर पर ये राय है कि अगर मॉल और शॉपिंग मॉल अगर खोले जा सकते हैं,
रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं 50% क्षमता के साथ, तो फिर स्कूलों को भी खोला जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन की पढ़ाई की जो सुविधा है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि ठीक ढंग से पढ़ाई हो पाए। हम और भी लोगों की राय लेंगे, और भी लोगों के पास चलेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। सर, कल सरकार का फैसला आया, उसमें ये बोला गया कि जो शराब की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल है, ये तो खुली रहेंगी 50% क्षमता के साथ, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद हैं। आपको क्या लगता है, फैसले में सही है गलत है? फैसला एकदम से सही है, क्योंकि बच्चा लोग इतना केयर नहीं करता है। अगर शॉपिंग मॉल में जाएगा तो इतना भीड़ भाड़ नहीं है, और बार एंड रेस्टोरेंट में हर आदमी नहीं जाएगा, जिसको पीना है वही जाएगा, नहीं तो पार्सल लेके चले जाएगा, वो अपना घर में करेगा, वही अभी सोर्स ऑफ इनकम है। वो बार वगैरह रेस्टोरेंट दुकान सब बंद कर दिए तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? और रेवेन्यू का जैसे आप कह रहे हैं कि सही बात है कि स्कूल जो कॉलेज बंद रहेगा क्योंकि गैदरिंग है, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा है, आपके आसपास भी बच्चे होंगे, आपको लगता है पर्याप्त है? जो एजुकेशन ऑफलाइन मिल पा रही थी ऑनलाइन में मिल रही है? ऑनलाइन तो अभी 1 साल में शुरुआत हुआ है, लोगों को बहुत दिक्कतें है। वो धीरे धीरे उसका जितना ये होगा आगे बढ़ेगा, सब लोग उसका एंटिक हो जाएगा उसका, तब सीखना शुरू करेगा। ऑनलाइन में क्या है, अच्छा प्रोफेशनल को लेके ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। एक स्कूल में जो मास्टर भर्ती हुआ वही सिखाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन में होगा तो गवर्नमेंट कैन हायर 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये हायर करो, पूरा झारखंड में एक मैथ्स पढ़ाएगा, एक फिजिक्स पढ़ाएगा, टॉप से टॉप वाला। ये बहुत अच्छा सुविधा है। एक मास्टर जो सरकारी का है वो तो वही पढ़ाएगा, ये अच्छा टॉप वाला मिलेगा नहीं, टॉप वाला अच्छा कोचिंग सेंटर में मिलेगा, उसको हायर करिए। पूरा दुनिया में, पूरा झारखंड में कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। आप बंद कीजिए तो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। व्यवस्था कर दीजिए, सबसे टॉप पे चलेगा ऑनलाइन भी, जिसको ग्रास्पिंग पावर है। ओनली इंटरनेट सुविधा थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ विलेजेस में टावर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत अच्छा है। तो जैसा कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो स्कूल कॉलेज हैं उनको बंद करने का फैसला तो ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है उसे भी बढ़ाना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था भी मजबूत होना चाहिए। बाकी और लोग क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? कल से जो स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए और जो बाकी हैं जैसे बार है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल, ये सब खुला है, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग उचित नहीं। एजुकेशन का जो सारा सिस्टम है वो बंद कर दिया जा रहा है, मॉल ये सब खोला जा रहा है, ये ठीक बात है। पहला प्रायोरिटी हम लोग को एजुकेशन का देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देता है। फिर भी कोई बात नहीं है, जो भी उन लोग को उचित लगे उसी में रहना। अब सरकार ये कह रही है कि ऑनलाइन क्लास की सुविधा, आप लोग को लगता है कि पर्याप्त है? नहीं, ऑनलाइन क्लास में जैसा पढ़ाई होता है उसका ऑफलाइन में उसका ज़्यादा महत्व है ना। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, एग्जाम ऑफलाइन लेते हैं, तो आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन में, लेकिन एग्जाम देना पड़ रहा है। ऑनलाइन में आप लोग पिछले 2 साल में क्या महसूस किया, क्या दिक्कत? तो मतलब हम लोग जहां हम लोग ऑफलाइन में 90% पढ़ सकते थे, वहां हम लोग ऑफलाइन में मात्र 30% पढ़ पाए चीज़ें को। जो हम लोग नॉलेज गेन किए, हम लोग 30% से ज़्यादा नहीं किए। वही ऑफलाइन रहता तो 90%, अगर 100 में 90% तक गेन कर सकते थे नॉलेज हम लोग। आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन में ठीक है, नहीं इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे कि अगर ऑफलाइन होता है ज़्यादा बेटर नॉलेज हम लोग को मिल पाता था, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा मतलब कि क्लियरिटी नहीं रहता है, नेटवर्क इशू हो जाता है स्टूडेंट को। मतलब ये बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपना जो डिसीज़न लिए हैं सही है, अपना प्रिकॉशन, सबको प्रिकॉशन लेके अभी फ़िलहाल रहना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन जैसे कि उतना इफेक्टिव नहीं लगता हमको, ऑफलाइन बेटर रहता है। थैंक यू। तो अधिकांश जो राय है वो उसी बारे में है कि चलिए आपने सुरक्षा का कंसर्न देके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद तो किया है, लेकिन उसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो ऑनलाइन पढ़ाई है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रतियोगिता के लिए तैयार हो पाएँ। हम और भी लोगों की राय लेंगे, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद है, आप क्या मानते हैं? इस फैसले को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? इस पे हम तो मानते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बंद है ये तो ठीक है, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं उस पर थोड़ी कड़ी पाबंदियाँ होनी चाहिए। पाबंदी होनी, हाँ, कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना अगर फैलती है तो सब जगह फैलती है।
कॉलेज में भी फैलेगी वहाँ भी? हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि लोगों की अलग अलग राय जो है वो आ रही है इसको लेकर। लोगों का कहना है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर बंद हैं तो शराब की दुकानें भी बंद हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोरोना फैलने का खतरा है तो गैदरिंग शराब की दुकानों पर भी होती है, मॉल पर भी हो सकती है और रेस्टोरेंट में भी हो सकती है। जिन लोगों का ये मानना है कि ठीक है आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद किए हैं, लेकिन जो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है, जो एजुकेशन ऑनलाइन दिया जा रहा है, उतना पर्याप्त नहीं है कि बच्चे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो सकें। वैसे भी आपको एक आंकड़ा बता दें कि अलग अलग संस्थाओं ने एक आंकड़ा निकाला और उसमें ये कहा गया कि 95% जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके कई वजह हैं, या तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर स्मार्टफोन है तो उसे ऑपरेट करना नहीं आता। ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी जो शिक्षक हैं उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लास कैसे करवाएं, जिन उपकरणों के सहायता से होता है। कहीं कहीं बिजली की जो आपूर्ति है वो एक बड़ा कारण है कि एजुकेशन जो है ऑनलाइन वो ठीक से नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से बच्चों की याददाश्त क्षमता पर असर पड़ा है, उनके जो पढ़ने की क्षमता है उस पर असर पड़ा है, और बच्चे जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर प्रतियोगिता के लिहाज से। तो सरकार आगे इस पर क्या देखती है, ऑनलाइन क्लास की वैकल्पिक व्यवस्था कितनी मजबूत होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोगों की अलग अलग राय हमने ली। हमारे साथ झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा। फिलहाल वक्त है इजाज़त लेने का। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in